के महान पिता, धन्यवाद आज के सुंदर वचन के लिए। खुदावन हर एक को बड़ी बरकत दीजिए पिता, आशीष कीजिए, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे 15 अध्याय न्यायों की किताब। परंतु कुछ दिनों के बाद गेहूं की कटनी के दिनों में शमशोन बकरी का एक बच्चा लेकर अपनी पत्नी से मिलने ससुराल गया और कहा, मैं अपनी पत्नी के पास कोठरी में जाऊंगा। परंतु उसके ससुर ने उसे भीतर जाने से रोका और उसके ससुर ने कहा, मैं सचमुच ये जानता था कि तू उससे बैर ही रखता है, इसलिए मैंने उसका तेरे संगी से विवाह कर दिया। क्या उसकी छोटी बहन उससे सुंदर नहीं है? उसके बदले उसी से विवाह कर ले। शमशोन ने उन लोगों से कहा, अब चाहे मैं फ़िलिस्तियों की हानि भी करूं, तो भी उनके विषय में मैं निर्दोष ही ठहरूंगा। तब शमशोन ने जाकर 300 लोमड़ियाँ पकड़ी और मशाल लेकर 2-2 लोमड़ियों की पूँछ पर एक साथ बांधी और उनके बीच एक एक मशाल बांधी। तब मशालों में आग लगाकर उसने लोमड़ियों को फ़िलिस्तियों के खड़े खेतों में छोड़ दिया और फूलों के ढेर वरन खड़े खेत और जैतून की बारियां भी जल गई। तब फ़लिस्ती पूछने लगे, ये किसने किया है? लोगों ने कहा, ये तिमनी के दामाद शमशोन ने ये इसलिए किया कि उसके ससुर ने उसकी पत्नी का उसके संगी से विवाह कर दिया है। तब फ़लिस्तियों ने जाकर उस पत्नी और उसके पति दोनों को आग में जला दिया। और शमशोन ने उनसे कहा, तुम जो ऐसा काम करते हो, इसलिए मैं तुमसे बदला लेकर ही चुप होऊंगा। तब उसने उनको अति निष्ठुरता के साथ बड़ी मार से मार डाला। तब जाकर एताम नामक चट्टान की एक दरार में रहने लगा। शमशोन का फ़िलिस्तियों को पराजित करना। तब फ़िलिस्तियों ने चढ़ाई करके यहूदा देश के डेरे खड़े किए और लही में फैल गए। तब यहूदी मनुष्यों ने उनसे कहा, तुम हम पर चढ़ाई क्यों करते हो? उन्होंने उत्तर दिया, शमशोन को बांधने के लिए चढ़ाई करते हैं, जैसा कि उसने हमसे किया वैसा ही हम भी उससे करें। हम तब 3000 यहूदी पुरुष एताम नामक चट्टान की दरार में जाकर शमशोन से कहने लगे, क्या तू नहीं जानता कि फ़िलिस्ती हम पर प्रभुता करते हैं? फिर तूने हमसे ऐसा क्यों किया है? उसने उनसे कहा, जैसा उन्होंने मुझसे किया था वैसा ही मैंने उनसे किया है। उन्होंने उससे कहा, हम तुझे बांधकर फ़िलिस्तियों के हाथ में कर देने के लिए आए हैं। शमशोन ने उनसे कहा, मुझसे ये शपथ खाओ कि तुम मुझ पर प्रहार ना करोगे। उन्होंने कहा, ऐसा ना होगा, हम तुझे बांधकर उनके हाथ में कर देंगे, परंतु तुझे किसी रीति से मार ना डालेंगे। तब वे उसको 2 नई रस्सियों से बांधकर उस चट्टान में से ले गए। वे लही तक आ गया तो फ़िलिस्ती उसको देखकर ललकारने लगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियाँ आग के जले हुए सन के समान हो गईं और उसके हाथों के बंधन मानो गलकर टूट पड़े। तब उसको गदहे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली और उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। उससे 1000 पुरुषों को मार डाला। तब शमशोन ने कहा, गदहे के जबड़े की हड्डी के ढेर लग गए। गदहे के जबड़े की हड्डी ही से मैंने 1000 पुरुषों को मार डाला। जब वह ऐसा कह चुका तब उसने जबड़े की हड्डी फेंक दी। उस स्थान का नाम रामत लही रखा गया। तब उसको बड़ी प्यास लगी। उसने यहोवा को पुकार के कहा, तूने अपने दास से ये बड़ा छुटकारा कराया है, फिर क्या मैं अब प्यासों मर के उस खतना रहित लोगों के हाथ में पड़ूं? तब यहोवा ने खतनाहीन लोगों के हाथ में पड़ूं। तब परमेश्वर ने लही में ओखली सा गड्ढा कर दिया और उसमें से पानी निकलने लगा। तब शमशोन ने पिया। तब उसके जी में जी आ गया और वह फिर ताज़ा दम हो गया। इस कारण उस सोते का नाम एहन हकोरे रखा गया। वे आज के दिन तक लही में हैं। शमशोन तो फ़िलिस्तियों के दिनों में 20 वर्ष तक इस्राएल का न्याय करता रहा। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करेंगे। आमीन। सुख हो जय मसीह।